A great orator and a statesman, Atal Bihari Vajpayee will be conferred with the highest civilian honor, the Bharat Ratna. Freedom fighter and educationist Madan Mohan Malviya will also be posthumously awarded the honor. Times Now was the first to report this big story. यह उनका 90वां जन्मदिन होगा। मुझे खुशी है कि इस अवसर पर भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न के सम्मान से अलंकृत करने का निर्णय किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को और पंडित मदन मोहन मालवीय जी को दोनों को भारत रत्न के देने की जो घोषणा करी गई है, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी दोनों के दोनों भारत के एक ऐसी सोच को कुछ हद तक के रिप्रेजेंट करते हैं जो सेकुलर है, टॉलरेंट है। और हम ये समझते हैं कि अभी की सरकार इन सब नेताओं के दिखाए हुए रास्ते पे भी चलेगी। वाजपेयी जी ने राजधर्म की बात करी थी और मैं समझता हूं कि ये सरकार जो वाजपेयी जी ने जिस राजधर्म की बात जिस वक्त करी थी उसको हमेशा ध्यान में रखकर उसका पालन भी करेगी। आज हम सबों के लिए बहुत गौरव का विषय है, आनंद का विषय है। हमारे प्यारे अटल जी को आज भारत रत्न मिला है। वो देश के नेता हैं, महानतम नेताओं में से एक है। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश को आगे बढ़ाने का अभूतपूर्व काम किया है। Well, even as the move is being welcomed across political spectrums, it is, of course, a jubilant moment for the Vajpayee family who were waiting for this for the longest time, for Atal Bihari Vajpayee to be conferred with this highest civilian honor. उनका जो नेचर था, कोई छोटे बड़े के साथ कोई टाइप का भेदभाव नहीं, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, ऐसा ही नेचर हम लोगों का भी है और सब लोगों का हमारे खानदान में है। उनकी एक सबसे बड़ी बात यह है, उनकी विचारधारा और उनकी कवि के उनके जो साइकोलॉजी थी वो जबरदस्त थी। वो इंसान को डीप से पहचानते, ऊपर से नहीं। काफी देर हो गई है, अब पहले दिया होता तो बहुत ही अच्छा रहता। चलो अभी देर से मगर मिला तो बहुत खुशी की बात है। मैं भारत सरकार को, मोदी जी का, उन सबका, पीएम साहब का मैं बहुत आभारी हूँ कि अभी उनको भारत रत्न मिला। अगर मगर चलते फिरते रहते तो ज्यादा अच्छा रहता, कि खुशी होती। और हमारे परिवार के सभी सदस्य इतने खुश है कि पूछने की बात नहीं। अब कल उनका जन्मदिन है तो हम मिठाई भी बांटेंगे। निश्चित रूप से अगर माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से विभूषित किया जाता है तो वाजपेयी परिवार अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करेगा। ये आपको लगता है कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था ये? नहीं, जब जो होना है तब सो होगा। जब जो चीज अच्छी हो जाए वो उसका समझिए कालखंड उसी समय का है। आपको लगता है भारत रत्न के लिए वो उनके अलावा अभी नहीं, बहुत लोग हैं, बहुत विभूतियां हैं भारतवर्ष में, ऐसा नहीं है। माननीय अटल जी भी उन विभूतियों में से एक हैं और बहुत सी विभूतियां हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है और हम लोग इस बात को लेकर बहुत गौरवान्वित और बहुत खुश हैं। One of the greatest communicators that India has ever seen. And somebody who made his presence felt at a national level, was committed to complete peace in Southeast Asia, and the country is today honored, has had the privilege of honoring these two great leaders. We all wish Atalji a good health and a very long life. ये बहुत ही सुखद इस प्रकार का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। अटल जी ये लिविंग लेजेंड है। अटल जी एक ऐसा व्यक्तिमत्व है कि जो केवल नेता नहीं है, वो स्टेट्समैन है
और अटल जी ने इस देश में जिस प्रकार की राजनीति की शुरुआत की, जो सर्वसमावेशकता राजनीति में उन्होंने लाई और जिस प्रकार से इस देश को आगे ले जाने वाले निर्णय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो, किसानों के अलग अलग निर्णय हो, मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के आधुनिक भारत के एक बहुत बड़े नेता के रूप में केवल देश ही नहीं दुनिया उनको देखती है। और ऐसे अटल जी जिन्होंने सुशासन की शुरुआत की, ऐसे अटल जी, उनको अगर भारत रत्न मिलता है तो मेरे को ऐसा लगता है पूरी दुनिया से इसका स्वागत होगा। हम बहुत बहुत इसका अभिनंदन करते हैं, भारत सरकार का अभिनंदन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस हमारे नेता को, हमारे अटल जी को ईश्वर बहुत लंबी आयु दे और बहुत उत्तम आरोग्य दे। ये न केवल छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ का राज्य का निर्माण किया, देशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। 121 करोड़ जनता के लिए गौरव का विषय है कि भारत रत्न मिला। और जो काम उन्होंने किए देश को जोड़ने के लिए, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का निर्माण, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पोखरण में जो हिम्मत के साथ उन्होंने विस्फोट किया। मुझे इस घोषणा से बेहद खुशी है और पंडित मदन मोहन मालवीय का हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत बड़ा हाथ था और एक बड़ी संस्था काशी विश्वविद्यालय को स्थापना उन्होंने की थी। और अटल जी से तो हमारा बरसों बरस का साथ था और बीजेपी में रहते हुए भी वो हिंदुस्तान का जो कंपोजिट कल्चर है उसके प्रति हमेशा सजग रहते थे।